Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं बेटा? मैथमेटिक्स की एक और क्लास में आपको वेलकम करते हैं। और लास्ट टाइम हमने ग्रामर रूल सीखा था और बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने कल की बात है, हमने मैट्रिसेस रूल जो है वो सीखा है, उसको सॉल्व किया है, अपनी क्वेश्चंस को बाय यूजिंग मैट्रिसेस रूल। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने वो कर लिया जो मैंने आपको करने के लिए दिया था होमवर्क? जी बेटा। यस बेटा, रिस्पॉन्ड करें सब। क्या वो सब कर लिया आपने? कितने क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे मैंने आपको? हाउ मेनी क्वेश्चंस? यस, कितने क्वेश्चंस करने को दिए थे बेटा? कितने? 3? कौन कौन से? 7.5 के? 7.5 के कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए, जरा वो बताएं। बेटा कल वाली स्लाइड्स में आज शो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ी सेटिंग की है, तो इस वक्त मेरे पास नहीं है इस प्रेजेंटेशन में। हाँ, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लें मुझसे, क्योंकि आपके पास तो नोट किया हुआ होगा आपने। बेटा कोई मुझे क्वेश्चंस बताएं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए हैं हमारे, टोटल क्वेश्चंस जो मैंने करवाए आपको। यस। यूसरा आप बताएंगी बेटा, जो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नहीं पता आपको? तो आप लोग क्लास में नहीं थे इसका मतलब है कल। फिर मैंने किसको पढ़ाया है कल? जी ये वही ना बात, अतउर रहमान, थैंक यू बेटा। 1 to 6 मैंने करवाया है, 3 4 5 आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। 3 4 5 होमवर्क हो गया, 1 to 6 मैंने करवाया। अब आज 7 से बात करेंगे। बेटा मुझे बताइए क्वेश्चन 5 किस किसने किया, और क्वेश्चन 5 जो है उसके बारे में क्या आपकी वो है राय। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कैसा था क्वेश्चन नंबर 5, और क्या आंसर आया क्वेश्चन नंबर 5 का, ये बताएं जी। यस बेटा, 5 का आंसर। 5 किस किसने किया है? 5 का आंसर बताइए बेटा, 5 किस किसने किया है जी। असदुल्ला खान, असद बिन जहीर, और अमीन असलम बेटा। शायन नईम आपने किया, हसन फैसल आपने किया। क्वेश्चन 5। सही है, इसका मतलब है आपने नहीं किया है।
क्वेश्चन 5 नहीं किया है आपने, उसको कीजिएगा, आपने करना है और मुझे बताएं क्या आएगा, उसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अभी मैं आज बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 को दोनों मेथड से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 को दोनों मेथड से करेंगे आज, क्रैमर रूल से भी और मैट्रिसेस रूल से भी, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू -3 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। सोल्यूशन जनाब, अब अगर मैं इसको उससे सॉल्व करता हूँ, कहते हैं क्रैमर रूल से, पहले मैं क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहा हूँ उसको यूजिंग क्रैमर्स रूल। बेटा क्रैमर रूल से सॉल्व करते वक्त कितने मैट्रिसेस बनते हैं? क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते वक्त कितने मैट्रिसेस बनते हैं? बिल्कुल 3 बनते हैं। कौन कौन से? डी, डी एक्स और डी वाई। डी, डी एक्स और डी वाई, ऐसे ही है ना, डी, डी एक्स और डी वाई बनेंगे। तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं सबसे पहले डी, और डी बनाते वक्त क्या करते हैं, जब हमें डी बनाना होगा तो फर्स्ट कॉलम में एक्स वाले लिखेंगे हम, और सेकंड कॉलम में हम वाई वाले लिखेंगे, ऐसा ही है। तो फर्स्ट कॉलम में एक्स वाले लिख रहे हैं यानी 2 और 4, तो मैंने लिख लिया 2 और 4। सेकंड कॉलम में वाई वाले लिखेंगे यानी 3 और 3, ये डी हो गया। अच्छा, अब डी एक्स कैसे बनाते हैं? हमने लिखा डी, नीचे छोटा सा एक्स। डी एक्स बनाने के लिए क्या करते हैं? डी एक्स बनाते वक्त एक्स वाले एलिमेंट्स नहीं लिखते, और एक्स वाले एलिमेंट्स की जगह हम क्या लिख लेते हैं? कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है? -3 और 5, तो हमने लिख दिया -3 और 5, और y वाले ऐसे ही लिख दिए 3 3, ठीक है, सही है। dy कैसे बनाते हैं? dy कैसे बनाते हैं? सिमिलरली जैसे यहाँ पे x में हुआ है वैसे ही dy में होगा। dy बनाते वक्त y वाले नहीं लिखेंगे, y वालों की जगह कांस्टेंट लिख देंगे -3 और 5, और ये ऐसे ही लिख देंगे 2 और 4। सही है बेटा, ये बात सबको आती है। डी, डी एक्स और डी वाई हमने बना लिया। अब पहले स्टेप में होता है कि तीनों मैट्रिसेस बनाते हैं, वो तीनों मैट्रिसेस हमने बना लिए। तीनों मैट्रिसेस बनाने के बाद अब बारी बारी सबके डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले डी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डी का डिटरमिनेंट निकालना है तो यूँ लिखेंगे डी डिटरमिनेंट इक्वल टू, और इस सवाल को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे? 2 3 4 3 लिखा हुआ है, इसको यूँ लिख देंगे 2 3 4 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। डी डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 3 से होगा, 3 4 से होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा फॉर्मूले का माइनस, और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। डी डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये 2 3 जा 6 माइनस 3 4 जा 12, तो डी डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया? 6 माइनस 12 माइनस 6 के बराबर होता है। तो बेटा क्या ये सवाल आगे पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? सब रिस्पॉन्ड करें बेटा, सब रिस्पॉन्ड करें, सब क्लास का हिस्सा है ना, तो सब सुनकर हर सवाल का जवाब दिया करें। जी, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? इज इट पॉसिबल? ओके ओके, यस इट इज पॉसिबल। और डी आ गया हमारे पास। अब डी के बाद हमने निकालना है डी एक्स और डी वाई, डी वाई का डिटरमिनेंट। तो डी एक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, और डी एक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए डी एक्स को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे -3 3 और 5 3, -3 3 और 5 3, सही है। आपको पता है, आप यूज टू हो चुके हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो डी एक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, -3 3 से होगा, और नीचे फॉर्मूले का माइनस लगेगा, और फिर ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का साइन। डी एक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू -3 3 जा 9 -3 5 जा 15। डी एक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 9 और 15 को ऐड करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये माइनस का 24 हमारे पास डी एक्स का डिटरमिनेंट आ गया। अब क्या निकालना है हमने? डी का डिटरमिनेंट हो गया, डी एक्स का डिटरमिनेंट हो गया। अब क्या निकालेंगे? डी वाई का डिटरमिनेंट, डी वाई का डिटरमिनेंट, ठीक है।
तो अब dy का डिटरमिनेंट निकालने के लिए यूं लिखेंगे, dy डिटरमिनेंट इक्वल टू, dy की वैल्यू को इस तरह लिख देंगे, dy किसके बराबर है, 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5, और dy का डिटरमिनेंट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 5 से होगा और -3 4 से होगा, तो 2 को 5 से कर रहे हैं फॉर्मूले का माइनस, और -3 को 4 से कर रहे हैं, dy का डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 5 10, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, dy डिटरमिनेंट किसके बराबर हो गया, 10 + 12 22, सही है, ये आपके पास dy आ गया। अब बेटा फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने 3 मैट्रिसेस बनाने होते हैं, d, dx और dy, और सेकेंड स्टेप में हमें तीनों के डिटरमिनेंट निकालने होते हैं। तो हमने डिटरमिनेंट भी निकाल लिए, अब मुझे बताएं अब क्या करेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट। जी बेटा, अब क्या होना है आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे, एक मिनट, एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या है, पता है ना आप सबको, एक्स और वाई का फॉर्मूला, मैं जरा करेक्शन कर लूं यहाँ पे, मेरे पास ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है ये, जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, फॉर एक्स, एक्स का फॉर्मूला आपने अभी बताया, सबको पता है, एक्स बराबर होता है डी एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन डी का डिटर्मिनेंट, एक्स इक्वल टू, डी एक्स डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, -24 के, तो हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस का 24 डिवाइडेड बाय, डी डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, -6 के, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 6, 6 4 24, एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई, सही है। नहीं नहीं बेटा, क्या हो गया, dx और dy की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम कैसे रहेगी, हर क्वेश्चन में dx और dy डिफरेंट बनता है, तो सेम कैसे रहेगी बेटा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी रहेगा, तो बेटा ये तो हर जगह यही रहेगा, ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला थोड़ी बदलता है, ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच हसन फैसल फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक यू बेटा, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। Which chapter? Chapter number 7, and it is matrices. ठीक है, सही है, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है बेटा, जो आप पूछ रही थी, आई होप यही सवाल होगा। एक्स निकल गया बेटा, अब क्या निकालेंगे, वाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर वाई, और वाई बराबर है डी वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन डी का डिटर्मिनेंट, तो y इक्वल टू डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई के डिटर्मिनेंट की जगह 22, या ये 22, और d के डिटर्मिनेंट की जगह -6 उसकी वैल्यू, क्या ये कैंसिल होंगे, कैंसिलेशन होगी, या यही वैल्यू होगी हमारे पास इसकी, यस, 2 3 6 एंड 2 11 सा,
ये हो गया y इक्वल टू माइनस, बीच में लगा देंगे, नीचे वाली टर्म के साथ है, तो -11/3। ये आपके पास y की वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है, y की वैल्यू। ठीक है, x और y आ गए। अब x और y आ गए तो बेटा इसका सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और फिर सिंपल ब्रैकेट बनाएंगे और बीच में कॉमा। x की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू है -11/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, सही है बेटा। और बोलें कोई सवाल इसमें? ये क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने आपके सामने सॉल्व किया बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इसमें कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है, एक बार फिर से आपको मौका मिला क्रैमर रूल सीखने का और एक बार फिर से आपको मौका मिला सवाल पूछने का इसमें, तो मेरी कोशिश है मैं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर दूं इस अंदाज से कि बेहतरीन तरीके से आपको टॉपिक समझ में आ जाए, क्योंकि पेपर में आने वाला टॉपिक है ये लाजमी तौर पर। ठीक है, डी एक्स फिर से समझा देता हूं मैं। डी एक्स का डिटरमिनेंट, डी एक्स का डिटरमिनेंट या डी बनाना, डी एक्स बनाना कैसे है वो। ओके, डी एक्स का डिटरमिनेंट बेटा, ये डी एक्स की जो वैल्यू थी उसको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। -3 3 से हुआ है, ठीक है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 3 5 से हुआ है। -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऐसे ही रहा, 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस ऐसे ही रहा, 3 5 ज़ा 15। अब ये दोनों के साइन सेम है, जब दो टर्म्स के साइन सेम हो तो उनको ऐड करते हैं, तो 15 और 9 हो जाएगा 24, बड़े नंबर का साइन माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस बेटा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अब यही सवाल है, यही सवाल है, इसको हम कर रहे हैं, इसी सवाल को मैट्रिसेस रूल से। सही है, तो आप लोग तैयार हैं मैट्रिसेस रूल से सीखने के लिए? क्योंकि आपने अभी अभी सवाल किया है, आपको इसका आंसर पता है ताजा ताजा, तो अब आप इसको मैट्रिसेस से करेंगे तो साथ साथ वेरीफाई भी कर लेंगे। शुड वी स्टार्ट? यस, स्टार्ट किया जाए। जी जनाब। ओके ओके ओके। by using matrices rule और मैट्रिसेस रूल से सवाल को कर रहे हैं, लिखा यहाँ पे यूजिंग मैट्रिसेस रूल। मैट्रिसेस रूल से जब किसी भी इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन से, यानी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस रूल, तो हम 3 मैट्रिसेस बनाते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं ए, एक एक्स और एक बी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स जो है उसमें फर्स्ट कॉलम में जाहिर सी बात है एक्स वाले लिखेंगे, सेकंड में वाई वाले, यानी ए तो बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे डी बनता है। फर्स्ट कॉलम में एक्स वाले लिख रहे हैं यानी 2 और 4, सेकंड में हम लिख रहे हैं वाई वाले यानी 3 और 3। ठीक है, फिर एक्स बनाते हैं, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल एक्स और वाई, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स और वाई। ठीक है, फिर बनाते हैं बी,
और बी में क्या लिखते हैं बेटा? बेटा बी में वो लिखते हैं जो राइट पर आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो राइट पर आपके पास कॉन्स्टेंट्स क्या है? -3 और 5। यहाँ लिख देंगे -3 और 5। ठीक है, सही है। अब ये बनाने के बाद, तीनों मैट्रिसेस बनाने के बाद हम ये लिखते हैं वी नो दैट। और वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, या सिंस भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप वी नो दैट लिखें। x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x बराबर होता है ए इनवर्स बी के। ये फॉर्मूला है, समझ लीजिए उसका, मैट्रिसेस रूल का। अब इसमें हमें x की वैल्यू पता है क्या? जी बेटा, x के मैट्रिक्स में हमेशा वेरिएबल x और y होगा। इसके अंदर आप वेरिएबल ही लिखते हैं हमेशा। सही है, इसमें वेरिएबल ही लिखना है आपने। और कुछ, कोई सवाल? वेरिएबल तो एक्स और वाई अभी इस वक्त है ना सवाल में। अगर वो क्वेश्चन में आपको वाई और जेड देते हैं तो आप वाई और जेड लिखिएगा। जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही आपने लिखना है। सही है, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही आपने लिखना है। अच्छा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स और वाई के बराबर, तो हम यहां पर लिख रहे हैं इसकी जगह एक्स और वाई। ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा। बी की जगह बी की वैल्यू क्या है? -3 और 5। -3 और 5। ठीक है, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन वन का। क्वेश्चन वन क्यों नाम दिया? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसके अंदर ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है। अब हमें पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब फिर से पूछ रहा हूँ, देखो इससे अब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, बार बार एक चीज को सुनोगे करोगे तो। ए इनवर्स जो है बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू मुझे बताओ कि ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलती है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको? ए इनवर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? यस, एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट। तो कौन सी वैल्यू पहले निकालूं? एडजॉइंट पहले निकाला करें, मैंने कहा उससे पता चल जाता है ना पॉसिबल है या नहीं। एडजॉइंट पहले निकालना है, सॉरी डिटरमिनेंट पहले निकालना है। डिटरमिनेंट पहले निकाला करो। ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? ये आपके सामने ए मौजूद है, 2 3 4 3। ठीक है, ये 2 3 4 3 इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे। 2 3 4 3 कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसके अंदर, 2 3 से होगा और 3 4 से होगा, और साइन कौन सी लगेगी बीच में? माइनस की साइन लगेगी। ठीक है, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले का माइनस, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 -3 4 ज़ा 12। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 6। जाहिर है वही आएगा जो वहां डी आया था। सो दोबारा से पूछ लेता हूं, आप दोबारा से जवाब दे दें। ये पॉसिबल है आगे या नहीं? इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, ए डिटरमिनेंट आ गया, अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट में आपको पता है ए और डी की प्लेस चेंज कर देते हैं, और बी और सी के साइन। ये रहा ए और डी, इनकी प्लेस चेंज करेंगे। 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। बी और सी के साइन चेंज करेंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। -3 -4। नाउ अब जब ए इनवर्स और एडजॉइंट आ जाते हैं बेटा, तो हम इनवर्स निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। देखिए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर आएगा। एडजॉइंट किसके बराबर है? 3 -3 -4 2। 3 -3 -4 2, उसको डिवाइड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ए से। डिटर्मिनेंट ए -6 आया था हमारे पास। ए इनवर्स इक्वल टू, अब क्या होगा बेटा? इसके आगे क्या करेंगे? यस, इसके आगे क्या करेंगे? यस, ऑल डिवाइडेड बाय -6।
ये पूरा मैट्रिक्स -6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है हर एलिमेंट -6 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यूँ लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -4 डिवाइडेड बाय -6, और क्या है 1 2, 2 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, ऐसा ही है, सबको डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन करेंगे इनकी। 3 और 6 कैंसिल होंगे ना बेटा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सही है। अब बचा क्या आपके पास, क्या रिमेनिंग है वो लिख लेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू क्या बचा, देखें ये नीचे माइनस है तो आप बीच में ही लिख देंगे इसको। ये बचा 1/2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 2/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 1/2। सही है, ये माइनस को आप बीच में लिख देंगे, ये बचा 1/3। ए इनवर्स आ गया आपके पास। बताएं, क्लियर हो गई बात ए इनवर्स तक? अब बेटा ए इनवर्स भी आ गया, आप क्या करेंगे जी? वैल्यू वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी, वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। सही है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये है, एक्स वाई है लेफ्ट पर, फिर लिखा हुआ है ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इसके बराबर है ये -12 हाफ, इस तरह -12 हाफ, और 2/3 -1/3, 2/3 और -1/3, और ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b किसके बराबर है, -3/5। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -3/5। ये हमने क्या किया है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी ए इनवर्स की, कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पुट करनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ऐसे ही रहेगी, एक्स वाई। राइट पर क्या होगा, राइट पर दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल्स लगेंगे, चारों के चारों रूल्स लगेंगे, या कम लगेंगे? कम लगेंगे तो कितने कम लगेंगे, कौन कौन से? टू रूल्स लगेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड ऑफ फर्स्ट कॉलम। आइए मेरे साथ मल्टीप्लाई करें इसको। फर्स्ट रॉ को कर रहे हैं पहले से, तो -1/2, -1/2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा देखें, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, और नीचे वाला 2 ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है जब -1/2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 आंसर आया, या 3/2। फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से होगा, यानी 1/2 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब 1/2 5 से होगा तो देखें 5 1 ज़ा 5, ये हो गया 5/2, प्लस का 5/2 आ गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? फर्स्ट रॉ को जो हमने मल्टीप्लाई करवाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, फर्स्ट रॉ को करवा दिया, अब सेकेंड रॉ को करवाएंगे। सेकेंड रॉ को इससे, तो 2/3 -3 से मल्टीप्लाई होगा, और -1/3 5 से होगा। ऐसा ही है ना? तो मैं आपको रफ वर्क भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी होती रहे इस बात को समझने में। ठीक है, चलें बेटा, सब सुन रहे हैं बात? जरा यस कर दें अगर यहाँ तक क्लियर है तो। जी, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो यस कर दें। ठीक है, ओके। चले, अब सेकेंड रॉ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2/3 -3 से होगा,
और -1/3 5 से होगा, ठीक है। तो 2/3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से। सही है, 2/3 -3 से हो रहा है तो क्या आएगा, देखें ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 2 बचा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2। ठीक है, वेरी गुड बेटा रामीन, मुझे बहुत खुशी हुई है आपने इसका आंसर दिया फौरन। -1/3 5 से होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1/3 5 से होगा। बेटा ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 वन जा 5, ये हो जाएगा 5/3। तो ये -5/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं ताकि आराम से इसका एलसीएम आपको बता सकूं। एक्स वाई इक्वल टू, चले क्या लिखा हुआ है, 3/2 प्लस 5/2, 3/2 प्लस 5/2, -2 माइनस 5/3, -2 माइनस 5/3। सही है। अच्छा, एक्स वाई, अब जरा एलसीएम बताइएगा, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, ऑब्वियसली 2 आएगा। मैंने बताया था जब सेम हो तो एक दफा लिख देते हैं, तो हमने 2 लिख दिया, ऊपर वालों को मिला के लिख देंगे 3+5, 3+5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए -2 के नीचे 1 है और -5 के नीचे 3 है। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने बताया था किसी भी नंबर का 1 के साथ लें तो वही नंबर आ जाता है। 3 आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 -2 से होगा, 1 5 से होगा, 3 -2 से होगा, 3 2 जा 6, -6, और 1 5 जा 5। सही है। लेफ्ट पे आपके पास मौजूद है एक्स वाई इक्वल टू, और 3+5 आपके पास हो गया 8, 8/2, -6 और -5 हो गया -11/3। सही है, मजीद सॉल्व होगा, एक्स वाई इक्वल टू, 8 को 2 से डिवाइड कर दें, ये हो गया 4, और -11/3। अब बेटा x और y निकालना है तो क्या लिखेंगे, सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर होगा। इसका मतलब है x बराबर हो जाएगा 4 के, x बराबर हो गया 4 के, और y किसके बराबर हो गया, -11/3 के। y बराबर हो गया -11/3 के। सही है, x और y आ गए। अब देखें इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं हम, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, पहले कर्ली ब्रैकेट बना दें, फिर उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर बीच में कॉमा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, -11/3। ये आपका आंसर हो गया। मुझे बताएं क्या वही आंसर आ रहा है जो आपका क्रैमर रूल से आ रहा था, क्या आंसर सेम है, सेम आ गया, वही आ रहा इसमें भी। ठीक है। अच्छा बेटा पहले सिर्फ समझा करें, मैं एंड में ना जब ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूं तो उसके बाद फिर मैं खुद आपको टाइम दूंगा ये इसके स्क्रीनशॉट लेने का या जो भी आपको करना है। ठीक है, ये देख लें इसको स्टार्ट से, और जिसने स्क्रीनशॉट वगैरह लेने, जाहिर सी बात है कॉपी में काम तो करते होंगे ना आप देखकर, तो ले लिया करें और इसको अपने पास करते रहा करें। सही है, ये फर्स्ट पेज, कोई क्वेश्चन है तो करें बेटा। कहाँ से बता दूं बेटा दोबारा, ये सेकंड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स्थ एंड लास्ट। अच्छा, मैं दिखा देता हूं सब। पहले मैं बता रहा हूं पुटिंग वाला, ये देख लें। पुटिंग जो यहाँ पे की है, ये पुटिंग की है, देख लें इसको। जी जी रामीन असलम, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, मैं अभी बता रहा हूँ। देख लिया बेटा, जबरिया ना से रोके करें अगर देख लिया तो। ओके बेटा, लास्ट के स्टेप यही है आपके पास रामीन के। हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, सॉरी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, और फर्स्ट रो इस कॉलम से हुई है, सेकेंड रो इस कॉलम से हुई है। तो फर्स्ट रो जब इस कॉलम से होगी, -1/2 -3 से मल्टीप्लाई होगा। -1/2 जब -3 से होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 3/2 हो गया। फिर 1/2 5 से होगा, तो 5 बन जा 5, 5/2 हो गया। फिर इसी तरह से ये रो होगी इससे, तो 2/3 -3 से होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, -2 बचेगा। और -1/3 5 से होगा, तो -5/3। ठीक है। अच्छा, कौन सी वाली, ये वाली, ये इसमें बेटा एलसीएम लिया है, यही पूछना है ना आपने। इसमें एलसीएम लिया है हमने, 3/2 प्लस 5/2 लिखा हुआ था, दोनों के नीचे 2 था। तो एलसीएम लेते वक्त हम ये देखते हैं कि अगर दोनों के नीचे वैल्यू सेम है तो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, और बाकी नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 3 + 5 लिख दिया हमने, और नीचे वाले को एक दफ़ा लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें, -2 -5/3 जो लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, 1 और 3 का 3 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 2 ज़ा 6 और 1 5 ज़ा 5। मैंने बताया ना, किसी भी नंबर का एलसीएम अगर 1 के साथ निकालें तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ है, 3 आ गया इसलिए। सही है। अच्छा, अब 3 + 5 आपके पास हो गया 8, और अपॉन 2 ऐसे ही रहा। फिर -6 और -5 -11 हो गया, -11/3। 8/2 4 के बराबर होता है, -11/3 ऐसे ही रहा, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो x बराबर होगा 4 के, और y बराबर होगा -11/3 के। इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। बोले अब। सही है। अच्छा, 7 मैंने करवा दिया अपने पास, नोट कर लें। 8 और 10 आपने करना है, 8 और 10 आपने करना है दोनों रूल से, 8 और 10। मैं 9 डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। 3x + y = 1, 30x + 10y = 4। सोल्यूशन सही है। अच्छा, अब क्योंकि इसको हम उससे देख लेते हैं, पहले क्रैमर रूल से देख लेते हैं, यूजिंग क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रैमर्स रूल में बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे, डी, डी एक्स और डी वाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा डी। सही है, मुझे पहले क्या बनाना है, डी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी, और डी मैट्रिक्स के अंदर हम कैसे लिखते हैं, पहले कॉलम में एक्स वाले, दूसरे में वाई वाले। तो पहले में एक्स वाले लिखेंगे, यानी 3 और 30। नहीं नहीं बेटा, पेपर में तो आपसे जिस मेथड से पूछा जाएगा आप उसमें करेंगे। हाँ, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको करने के लिए, आपका टास्क जो है वो आप दोनों मेथड से करेंगे। सही है, पहले कॉलम में एक्स वाले लिख दिए, दूसरे में वाई वाले। वाई के साथ 1 है और वाई के साथ 10 है, डी बन गया। फिर डी एक्स बन गया। डी एक्स कैसे बनाते हैं, डी एक्स बनाते वक्त एक्स वाले नहीं लिखते, एक्स वालों की जगह ये नंबर लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया 1 और 4, बाकी 1 और 10 ऐसे ही रहेगा। फिर डी वाई बनाएंगे, और डी वाई बनाने के लिए क्या करेंगे,
डिवाई बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई वाले नहीं लिखेंगे, ये वाई वाले हटा देंगे, इसकी जगह 1/4 आ जाएगा, बाकी ऐसे ही लिखा रहेगा 3 और 30। ठीक है, डी डी एक्स और डी वाई हो गया। अब देखें, डी का डिटरमिनेंट निकालना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी का डिटरमिनेंट इक्वल टू, कैसे निकलेगा, 3 1 30 10, यहाँ पर लिख देंगे 3 1 30 10। बेटा 8 और 10 दोनों होमवर्क हैं। डी डिटरमिनेंट इक्वल टू, देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 10 से होगा, फॉर्मूला का माइनस 1 30 से होगा। डी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 10 जा 30 माइनस 1 30 जा 30। 30 माइनस 30 क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मुझे बताएं क्या ये आगे पॉसिबल है? नो नो, नॉट पॉसिबल। बस जैसे ही हमने डिटरमिनेंट निकाला, हमने फैसला कर लिया और हमने कहा अब आगे करना ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है। तो यहां पर लिख लिया नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में बेटा? ठीक है। इसी तरह में जो आज स्टार्ट में पूछ रहा था ना इतनी सख्ती से, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो इसीलिए पूछ रहा था कि क्यों नहीं किया आप लोगों ने, करना था वो आपको। अगर आपने किया होता तो उसके अंदर आपके पास ये 0 ही आया होता। क्वेश्चन नंबर 5 भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बस नॉट पॉसिबल है, तो हमें इस पे मैट्रिसेस रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं उससे भी। जब पॉसिबल नहीं है तो फिर किसी से भी नहीं हो सकता। बेटा dx और dy का मैंने बताया तो था आपको, आप दोबारा सुन लें। अब इतना आसान तो है। dx और dy बनाने के लिए आप d को देखते हैं, dx और dy बनाने के लिए आप d को देखते हैं। जब आप dx बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये हैं x वाले एलिमेंट्स और ये हैं y वाले एलिमेंट्स। तो जब dx बनाते हैं तो dx बनाने के लिए x वाले नहीं लिखते, dx बनाने के लिए x वाले नहीं लिखते, x वालों की जगह कांस्टेंट लिखते हैं जो राइट पर लिखे हुए हैं 1/4। x वालों की जगह यहां पर हमने लिख दिया 1/4, बाकी 1 और 10 ऐसे ही रहेगा। समझ आई बात? देखें डी को देखें, डी को देखें और dx को देखें, फर्क क्या है दोनों में। y वाले ऐसे ही लिखे हुए, dx बनाते वक्त x वाले हटा देने, x वालों की जगह कांस्टेंट लिखना है। और जब y बनाओगी तो y बनाते वक्त क्या करना है आपने, x वाले लिखे रहने दें और y वालों की जगह 1/4 लिख दें कांस्टेंट। जवेरिया नासिर समझ में आई है बात? नहीं, नॉट पॉसिबल है तो बस वही खत्म कर देंगे, dx dy निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। जी मैंने जो होमवर्क दिया है वो आपने दोनों रूल से करना है। और अब आपकी कॉपी में 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे दोनों मेथड से मौजूद होने चाहिए। अगर आपने 2 3 4 इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जो नहीं किया, वो आप कर लेंगे अब। सही है। मैं मैट्रिसेस की बात, क्रैमर रूल की बात आज खत्म कर रहा हूं, कल मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाना है आपको, लोगैरिथम। तो आप अभी सवाल कर लें मुझसे अगर किसी का कोई सवाल है तो। यस प्लीज। जी बेटा। एनी क्वेश्चन? नहीं, अगर क्रैमर रूल में 0 आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप मैट्रिक्स रूल से भी करें मेरा दिया हुआ सवाल। फिर मैं वही जुमला करूंगा, कहूंगा पेपर में मेंशन होता है कि आपने किस मेथड से करना है, तो आपने दूसरे मेथड की तरफ देखना ही नहीं है बेटा। अगर पेपर में मेंशन है ना क्रैमर रूल, तो क्रैमर से ही कीजिएगा। फिर मैट्रिक्स रूल मेंशन है तो मैट्रिक्स से कीजिएगा। फिर और कुछ? सही।
जी जी, मेरा मतलब वही है बेटा, अगर जीरो आ जाता है, आप क्रैमर रूल से एक सवाल कर रही हैं और उसका उसमें आपका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ गया, दैट मीन्स वो सवाल नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो वो मैट्रिसेस रूल से भी पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपने मैट्रिसेस रूल से भी नहीं करना है, उसको नहीं करना है फिर आपने। नहीं, मिसलेनियस नहीं करेंगे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर लीजिएगा, और मैं बाद में अगर कभी करवाया तो करवा दूंगा। जी बेटा, और कोई सवाल? ठीक है बेटा, चलें फिर हम इसको यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच, कल आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।